पहली बात तो सोनम वांगचुक हैं कौन, क्योंकि इनके खिलाफ कई तो इल्जामात भी लगते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं आई जस्ट वांट टू कवर फर्स्ट कि सोनम वांगचुक कौन है और उनके पास मॉरल क्रेडिबिलिटी क्यों है। यार सोनम वांगचुक लद्दाख के एक एजुकेटर और इनोवेटर और एनवायरमेंटलिस्ट है, अगर उनकी क्या नाम है, इफ यू लाइक टू डिस्क्राइब इट थ्रू ए विकिपीडिया पेज। लद्दाख के काफ़ी अच्छे लीडर रहे हैं वो इस बात के लिए, एनवायरनमेंट पे काफ़ी काम किया है, इनोवेटर रहे हैं, एजुकेशन रहे हैं। इनका जो एक लेजेंड था वो ये 3 इडियट्स मूवी से भी बना। ये रियल कनेक्शन है ना। आमिर खान हैज डिनाइड इट। आमिर खान ने रिसेंटली डिनाई किया, पुराना डिनाई किया? इट हैज बीन ए रीसेंट डिनायल। बहुत ट्रिकी डिनायल है भाई वो। आई बिलीव पहले भी थोड़ी थोड़ी बातें आ चुकी हैं इससे रिलेटेड। आई थिंक राजकुमार हिरानी ने भी कहीं पे एक बार हल्का सा ये बोला था कि इट वाज नॉट एंटायरली बेस्ड ऑन इट, ठीक है। हाँ। बट वो सिमिलैरिटी लद्दाख से कनेक्शन था ना, तो पीपल काइंड ऑफ हैड अ थिंक कि वो सोनम वांगचुक के ऊपर बना हुआ था फुंगशु वांगडू। तो इट नाम भी देखो कितना, नाम भी काइंड ऑफ वांगडू इन दैट कॉन्टेक्स्ट था। तो इट काइंड ऑफ बिल्ड मतलब लेजिटिमेसी अराउंड हिम, एंड देन ही हैज अ लाइक वर्क ऑफ दोज 20-30 ईयर्स उसने किया है। लद्दाख के लोग उस पर विश्वास करते हैं एंड वो लद्दाख के लिए हमेशा से काम करता रहे। इट काइंड ऑफ गिव्स हिम, एंड ही इज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन पर से। उसके वैसे पेरेंट्स मतलब कि उसके पिताजी जो थे अगेन इन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, बट पावर वाली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं। ही इज अ सोशल एक्टिविस्ट इफ यू माइट, एंड दिस गिव्स हिम काइंड ऑफ अ मॉरल क्रेडिबिलिटी। लोगों को यकीन है उनके चेहरे पे, लोगों को उनकी इंटेग्रिटी पे यकीन है, क्योंकि वो इस लद्दाख के लिए काम करते रहे हैं पिछले 25-30 सालों से। यार इट्स अ लॉन्ग वर्क। एक इंटरेस्टिंग बॉडी ऑफ द वर्क इज द प्रूफ इन इटसेल्फ। जब ये पहली बार डिमांड कल या परसों पहली बार ये डिमांड फ्लोट होनी शुरू हुई कि धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन कर देना चाहिए और सोनम वांगचुक को ही एजुकेशन मिनिस्टर बना देना चाहिए, तो मैं ये वाली चीज़ अपने दिमाग में प्ले आउट कर रहा था। एक तो अगर मैं रैंचो फ्रॉम 3 इडियट्स इमेजिन करूं एज एजुकेशन मिनिस्टर, बड़ा सही लगता है सोचने में। आप सिर्फ एक बार इमेजिनेशन में जाना, पर फिर आप थोड़ा पीछे मुड़ के देखते हो और कहते हो ये कोइंसिडेंस है क्या कि रैंचो फ्रॉम 3 इडियट्स इज फाइटिंग फॉर एजुकेशन, या ये एक तरीके से बिकॉज वो परफेक्ट फिगर है। आप समझ रहे हो, अगर मेरे को एक ब्रांड कैंपेन कराना है ना, और मेरे को ब्रांड कैंपेन कराना है माइक्स का, तो मैं पॉडकास्टर से कराऊंगा, क्योंकि उसके चेहरे के सामने साला माइक दिखता है हमेशा। एक ब्रांड होती है और ब्रांड की क्रेडिबिलिटी होती है। सोनम वांगचुक की क्रेडिबिलिटी एजुकेशन के नजदीक बहुत तगड़ी है, यस, बिकॉज ऑफ 3 इडियट्स और वो इनोवेशन और ये जो जितना भी है। इट रियली मेक्स मी वंडर, क्या ये कोइंसिडेंटल है, ऑर्गेनिक है, और या ये प्लान्ड मैनिक्योर्ड है? इट्स अ कोइंसिडेंटल इन द सेंस कि जैसे वी कैन आई विल नॉट बी एबल टू प्रिडिक्ट इट, बट मैं ये इमेजिन कर सकता हूँ या गेस कर सकता हूँ कि 5 साल के बाद यू विल बी डूइंग समथिंग इन मीडिया, बिकॉज द पीपल हु आर डूइंग समथिंग इन एजुकेशन विल ऑब्वियसली, अगर वो वाला इशू होगा तो वही सबसे पहले आएंगे ना, राइट। लेट्स से कि कल को कोई मीडिया की कल को कोई मीडिया की प्रॉब्लम आ गई इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यूट्यूब से रिलेटेड कोई मुद्दा हो गया, एंड ऑल द पॉडकास्टर्स एंड द इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैव टू गो देयर, so it will incidentally be a fact that the Prakhar will be there and you will might actually lead the start, right? तो क्योंकि वो वहीं से काम कर रहे हैं। अब जैसे कोई नदी से रिलेटेड, कोई एनवायरमेंटल से रिलेटेड हो गया, तो it will be automatically the environmentalist would end up becoming the leader of that thing, right? अगर लॉ से रिलेटेड होगा तो वो इंसिडेंटल चीज है, क्योंकि वो इट्स नॉट लाइक कि इट कैन बी प्लान्ड। एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन वाला बंदा बहुत ज्यादा पैशनेट होगा ना उसके बारे में बोलने के लिए। मैं सारे इश्यूज के बारे में पैशनेट नहीं हूँ। आई बिलीव यू, मैं आपके साथ हूँ, पर मेरे को आपकी बात से लग रहा है आप ना इस पूरे प्रोटेस्ट को और सोनम वांगचुक को गुड फेथ में देख रहे हो, विच इज हाउ बाय द वे सोसाइटी शुड बी। सोसाइटी हाई ट्रस्ट होनी चाहिए भाई, कि अमित मेरे को कह रहा है कि भाई प्रखर तू अपनी गाड़ी साइड कर ले, तो मैं ये नहीं सोच रहा, ये चाहता है मैं गाड़ी साइड कर लूँ ताकि इसको जगह मिल जाए। भाई वो गाड़ी साइड करने को कह रहा है, हाई ट्रस्ट सोसाइटी है, हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, वो मेरे से सच ही कह रहा होगा, उसकी नीड एक्चुअल जेन्युइन ही होगी। पर भारत एक हाई ट्रस्ट सोसाइटी नहीं है। और मैं थोड़ा सा समझता हूँ मीडिया और थोड़ी सी समझता हूँ पॉलिटिक्स, और मैं तो नहीं मानता कि सारी चीजें पॉलिटिक्स में या मीडिया में, इनफैक्ट मैं बोलूंगा बहुत ही माइन्यूट चीजें एक्चुअली गुड फेथ होती हैं, बाकी सब जो होती हैं वो कठपुतलियां रहती हैं।